चर्चा में रहे, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। हाल ही में कानपुर के पुलिस कमिश्नर पद से वीआरएस लेने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को कन्नौज सीट से टिकट दी गई है। एक दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली आदित्य सिंह को रायबरेली सीट से टिकट दी गई है, जैसे मैंने जिक्र किया। इसके अलावा बीएसपी से आए रामवीर उपाध्याय को शादाबाद सीट से और हरिओम यादव को सिरसागंज से टिकट दिया गया है। एसपी छोड़कर बीजेपी में आए नितिन अग्रवाल को हरदोई से जो है वो टिकट मिला है और मैनपुरी से जयवीर सिंह, एटा से विपिन वर्मा, अलीगंज से जो है मौजूदा विधायक सत्यपाल राठौड़ अपने टिकट बचाने में सफल रहे। इसके साथ ही पूर्वा से अनिल सिंह, कासगंज से देवेंद्र लोधी को फिर से टिकट मिला है। इस तरह से बीजेपी ने अब तक कुल 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की चौथी सूची में 15 महिलाओं को भी टिकट दिए गए हैं। इसके अलावा हाथरस समेत कई सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के टिकट भी काट दिए। मौजूदा मंत्रियों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने एक बार फिर से ज्यादातर पुराने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा जताया। महिलाओं की बात करें तो रायबरेली से अदिति सिंह, हाथरस से अंजुला माहौर, तिलहर से सालोना कुशवाहा, श्रीनगर से मंजू त्यागी, महमूदाबाद से आशा मौर्य, शाहबाद से रजनी तिवारी, संडीला से अलका अर्कवंशी, खागा से कृष्णा पासवान, नरैनी से ओम बनी वर्मा, रात से मनीषा अनुरागी, कल्याणपुर से नीलिमा कटियार, अकबरपुर से रानिया से प्रतिभा शुक्ला, बिदूना से रिया शाक्य, इटावा से सरिता भदौरिया, छिबरामऊ से अर्चना पांडे, इन्हें टिकट मिला है। तेईस महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आते ही अब्दुल्ला आजम ने रामपुर में चुनाव की कमान संभाल ली है। चर्चा यह है कि जिले में बंद आजम खान शहर विधानसभा से और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला आजम ने न्यूज 18 से खास बातचीत में आरोप लगाया कि विधायक होने के बावजूद उन्हें उतने भी अधिकार हासिल नहीं थे जितना आम कैदियों को होते हैं। कहा, जेल से रिहाई की असली खुशी तब होगी जब पिता आजम खान भी रिहा हो जाएंगे। और वो बुरा ख्वाब आज भी जारी है। जेल से आने की खुशी उस दिन होगी जिस दिन आजम साहब भी हमारे साथ हों। एक बुरा ख्वाब था, गुजर गया। जो बचा है मालिक वो भी अच्छे से गुजार दे, यही बेहतर। बस 23 महीने जेल में रहे, किस तरह की कोई परेशानी रही, क्या रहा? क्योंकि आप विधायक थे, आजम साहब सांसद थे। कानून है कि सांसद या विधायक माफ़ कीजिएगा, कानून है कह रहा हूँ, जेल मैनुअल में है कि उन्हें बी क्लास जेल मिलनी चाहिए। लेकिन हम उन कम नसीबों में से हैं जिन्हें शायद जेल में उतने अधिकार भी हासिल नहीं थे जितने एक आम कैदी को। यूपी में होने वाले चुनावी घमासान के बीच न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने ओपिनियन पोल के आधार पर महापोल दिखाया। इस महापोल में एक बार फिर से यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। न्यूज 18 ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाकी ओपिनियन पोल के आधार पर एक महापोल सर्वे किया, जिसमें सीएम योगी की लोकप्रियता बरकरार है। बीजेपी प्लस 235 से 249 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। महापोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 235 से 249 सीटें मिल सकती हैं। यानी यूपी में बीजेपी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो यूपी में एसपी को 137 से 147 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी सिर्फ 7 से 13 सीटों तक सिमट सकती है और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटों का अनुमान है। यानी साफ है, महापोल के मुताबिक यूपी में पहली बार कोई सरकार और सीएम रिपीट होगा और एसपी दूसरी बार लगातार विपक्ष में बैठ सकती है। महापोल के आंकड़ों के मुताबिक सीएम योगी अभी भी वोटर्स की पहली पसंद बने हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी के एक्शन को पसंद किया जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो जनता के ओपिनियन के मुताबिक महापोल में जनता ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सीएम बनाने का मन बनाया है। ये पूर्ण बहुमत के लिए और 37 से 41 सीटें महापोल में बीजेपी प्लस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दोबारा सीएम बन सकते हैं। न्यूज 18 पर दिखाए गए महापोल में उत्तराखंड में बीजेपी को 37 से 41 सीटें मिल सकती हैं। यानी उत्तराखंड में भी महापोल से साफ है कि धामी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं है।
यानी उत्तराखंड में भी जनता को डबल इंजन की सरकार पसंद है। अगर बात करें विपक्ष की, तो अब की बार उत्तराखंड में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है। महापोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को 24 से 28 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 से 4 सीटें आ सकती हैं। यानी यूपी और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है।